अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। इस वक्त मैं हूँ एग्जैक्टली बटूरा ग्लेशियर व्यू पॉइंट के ऊपर और नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो ये मेरा सफ़र जो है ये है चाइना बॉर्डर के लिए, सुस्त के लिए, खुंजराब पास के लिए। लेकिन ये एग्जैक्टली व्लॉग किस जगह पे ख़त्म होगा इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये जो बटूरा ग्लेशियर व्यू पॉइंट है ये हुसैनी ब्रिज के बाद और पासू के बाद जो है वो ये जगह आती है और ये एक टूरिस्ट पॉइंट छोटा सा बना हुआ है। अब बदकिस्मती से जो बटूरा ग्लेशियर था उसके ऊपर पिछले साल फ्लड आया तो उसके ऊपर मिट्टी और रेत और इस तरह की चीज़ें आ गई, तो वो जो बर्फ़ थी वो सारी नीचे चली गई। तो अब वो ग्लेशियर तो नज़र नहीं आता, लेकिन यह है कि ये एक पॉइंट बना हुआ है और इसी नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे जो है ये दरिया हुंजा चल रहा है, ये वाला ये दरिया हुंजा है, इसका आप शोर देख सकते हैं। और ये जो है ना ये एक आप ये समझें कि हुसैनी ब्रिज ने बच्चा दिया है और ये एक छोटा सा ब्रिज जो है ना यहाँ पे ये बन गया है। ये लोगों ने जो है इसको मतलब यहाँ पे ख़ुद बना के, क्योंकि हुसैनी ब्रिज का तो एक मकसद है कि उसके एक गांव से लेके दूसरे गांव तक जो है वो रास्ता है, लेकिन ये ब्रिज जो है ना खाली टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पे टिकट रखी गई है कि जो उस पे जाता है उसको वो टिकट देनी होगी और तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए या अच्छे नज़ारे एंजॉय करने के लिए। तो ये वो जगह है और यहाँ पे कुछ इस तरह का मंज़र है। और वो जो सामने आप ये जगह देख रहे हैं ये वाली, ये था असल में बटूरा ग्लेशियर, लेकिन इसके ऊपर अब मट्टी वगैरह आ चुकी है और ये बिल्कुल कराक्रम हाईवे के ऊपर हैं हम इस वक्त। तो ऐसा है कुछ यहाँ का मंज़र। तो अब जो है अगली मंजिल जो है वो खैबर गांव आएगा। तो वहाँ पे तिक्के, याक के तिक्के बहुत मशहूर होते हैं। याक आप समझ लें जैसे भैंस के तिक्के या बीफ के तिक्के, तो वो याक यहाँ का जो मकामी जानवर है उसके तिक्के बनाते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अगर हुए तो वो खाएंगे, वो देखते हैं। उसके बाद सुस्त आएगा, सुस्त देखेंगे और एंड पे जाकर खुंजराब टॉप या चाइना बॉर्डर जिसे कहते हैं तो वो देखेंगे। तो मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जी अभी हम जो है बटूरा ग्लेशियर व्यू पॉइंट के बाद जो है ना कराक्रम हाईवे के ऊपर हैं और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। इस तरह के यहाँ पर कुछ नज़ारे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसा है जनाब कराक्रम हाईवे। यहाँ पर कराक्रम हाईवे बहुत ज़बरदस्त है। इसी रोड के ऊपर ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आप लेफ़्ट राइट जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, ज़्यादा दूर मतलब नहीं जाना होता, इसके करीब करीब रहें और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे रोड के ऊपर ही, कराक्रम हाईवे के ऊपर। इसके साइडों पर जो गाँव आते हैं वो देखने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसी के ऊपर ही सबसे बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, फलकपोश पहाड़, बड़ी ऊंची बुलंद बाला चोटियाँ, बर्फ़पोश पहाड़, वो सारे कराक्रम हाईवे पे ही नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर गिलगित और खुंजराब टॉप या चाइना बॉर्डर जिसे कहते हैं, वहाँ तक बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये अब जो है कोई गाँव आने लगा है। ब्रिज तो ये भी सस्पेंशन ब्रिज है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। ये जी खैबर गांव आ गया, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो याक के तिक्के हैं वो अभी तैयार होना शुरू नहीं हुए। वो कहते हैं कि अभी सीज़न क्योंकि प्रॉपर शुरू नहीं हुआ तो वो अभी नहीं लगाए उन्होंने। तो मैं जब भी इधर से गुज़रता हूँ तो वो तिक्के लाजमी ही खाता हूँ। तो ये खैबर गांव पासू के बाद आता है और बड़ा ख़ूबसूरत गांव है। और यहाँ पे जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे लोगों ने सफाई का बड़ा ख्याल किया है कि इवन अगर आप सिगरेट भी पी कर फेंकें नीचे तो वो उसको उठा के जाके डस्टबिन में डालते हैं। तो शॉपिंग बैग पे इधर मुकम्मल पाबंदी है। उन्होंने लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगाया हुआ है कि हमारे गांव में शॉपिंग बैग जो है वो आप ना फेंकें। जी अभी मैं हूँ इधर अपना खैबर गांव में और मैं जो पीछे आपको बता रहा था कि वो तिक्के नहीं लगाते, लेकिन वो शायद मैं किसी गलत जगह पे रुक गया था। ये खैबर गांव में थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर जो है ना ये याक के तिक्के बन रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने खाए थे तिक्के वो किसी और साहब के थे
और अभी जो है मैं रुका हूँ आईबैक्स पे। ये आईबैक्स रेस्टोरेंट है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये रुका हूँ। और ये जो है वो टिक्के बना रहे हैं, याक के टिक्के। तो मैंने भी आर्डर दिया है याक के टिक्कों का, तो इसको ट्राई करेंगे कि ये किस तरह है, इन पे मिसाला या बाकी चीज़ें जो है वो किस तरह हैं। ये तैयार हो रहे हैं मेरे टिक्के, और ये तैयार होते हैं तो इनको ट्राई करेंगे, इनका टेस्ट चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ। और ये यहाँ पे रिवायती जो है इनके ओरिजिनल सींग लगे हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा है कुछ। और यहाँ पे फ्रूट की शॉप्स भी हैं, ड्राई फ्रूट की। और यहाँ पे एक दफ़ा पराठे भी खाए थे, वो पराठे जो थे वो गालबन अखरोट के तेल में बने हुए थे। ऐसा है ना, अखरोट का तेल आपके पास होता है ज़्यादा, और गिरी की ऑयल सर, एप्रिकॉट की ऑयल होती है। हाँ, एप्रिकॉट का, ठीक है। ठीक है, खिलाएंगे आपको पराठे टिक्कों के साथ ही। ठीक है, शुक्रिया। एंजॉय कर लेंगे सर। चलो जी, ये तो बड़ा मज़ा हो गया। ये कह रहे हैं कि उसके साथ आपको आज देंगे, चलो ये भी ट्राई करते हैं। जी, हमारे जो मैंने टिक्के का ऑर्डर दिया था वो टिक्का आ चुका है हमारे पास। ये है याक का टिक्का और ये फ्रेश टिक्का है। अब इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। और इसके साथ जो है ये है गंदम की रोटी, और ये पकी हुई है उसके अखरोट के तेल में, और ये देसी पुदीने की चटनी है, और साथ ये सलाद है। तो इसको जो है वो चेक करते हैं कि ये कैसा है। माशाल्लाह गला हुआ तो ठीक है। अब इसको इसके साथ लगाते हैं। ज़बरदस्त है। आप भी अगर आते हैं तो ये टिक्का जो है आप लाजमी यहाँ पे ट्राई करें। इस इलाके का मशहूर है और आपको मज़ा आएगा इस बात का। जी, मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ सुस्त बॉर्डर पे, सुस्त पे। तो बॉर्डर तो यहाँ से चाइना बॉर्डर वो आगे है, उसको खुंजराब टॉप कहते हैं, और बॉर्डर वहाँ पर है। लेकिन जो आखिरी इंसानी आबादी है वो यहाँ पर है, इसको सुस्त कहते हैं। तो सुस्त में जो है वो ड्राई पोर्ट भी है। यहाँ पे जो चाइना से सामान आता है वो सारा वो यहाँ पे फिर ड्राई पोर्ट से क्लियर होता है। कस्टम के ऑफिस यहाँ पर हैं, और ये मार्केट है। आखिरी इंसानी आबादी जो है वो यही है। इसके बाद जाके आगे राइट साइड पे जो है एक गांव आता है मिस्कर, तो वो एक थोड़ा सा इससे दूर है, लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से जाते हुए अगर आप सुस्त से चाइना बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आएगा मिस्कर गांव। मिस्कर कलंदरची फोर्ट सॉरी। तो ये सारे इलाके जो है इस जगह पे आते हैं। तो जो रिहाइश अगर किसी ने लेनी हो तो वो उसको ना यहीं पे रुकना पड़ता है, रात को रिहाइश यहीं पे। और यहाँ पे एस्कॉम चल रहा है, इसके अलावा जो है ना और किसी के सिग्नल जो है ना यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं। ये सामने जो है वाइट कलर का पहाड़ नज़र आ रहा है, चोटी नज़र आ रही है, और ये ऊपर जाके जो है ना ड्राई पोर्ट है। और ऐसा जो है ना कुछ बाज़ार दिखता है, ऐसा जो है ये कुछ बाज़ार है। और चाइना बॉर्डर जो है वो इससे आगे है, लेकिन जो कस्टम की क्लियरिंग होती है या जो स्टैंप एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप होती है, FIA का ऑफिस, पासपोर्ट कंट्रोल, वो सारा जो है सुस्त में होता है। सुस्त में मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। तो यहाँ पे बाज़ार में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केटों में सामान चाइना का भी है और लोकल भी है, और यहाँ पे ठीक ठाक जो है वो बर्फ़बारी भी होती है सर्दियों में। और इस तरह का जो है ये कुछ ये बाज़ार है, मार्केट है यहाँ की। और ऊपर जो है ना ये देखें, ये ऊपर कंटेनर लगे हुए हैं, ये ड्राई पोर्ट है। वहाँ पे जो सामान चाइना से आता है उसकी कस्टम क्लियरेंस जो है वो यहाँ पे होती है। अभी थोड़ा सा ये बाज़ार में आपको दिखाता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स वगैरह हैं, पेट्रोल पंप यहाँ पे मौजूद है। और डायरेक्ट जो बस है यहाँ पे मेरा ख़्याल है नहीं आती, ये आपको गिलगित से आना पड़ता है, या शायद फैसल मूवर आती होगी लाहौर से। इसके अलावा जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है वो सर्विस नहीं है। लोग अपनी कन्वेंस पे आते हैं, क्योंकि चाइना बॉर्डर जाना होता है तो चाइना बॉर्डर के लिए उनको अपनी सर्विस इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो चाइना बॉर्डर जो है खुंजराब टॉप वो यहाँ से आगे है। ये पेट्रोल पंप है
और ये इतना सा बस ये बाज़ार है। वो सामने जो गाड़ी अगर आपको नज़र आ रही है वाइट गाड़ी, तो वो चेक पोस्ट है, वो आखिरी आबादी वहीं तक है। और इस तरह जो है ये कुछ दिखता है। यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर होटल वाले वो बाहर के ही हैं, कुछ पंजाब के हैं और कुछ पख्तून हैं। लोकल बंदों की दुकानें हैं लेकिन थोड़ी हैं। और इधर जनाब ये क्वेटा कैफ़े भी बना हुआ है, असली है या नकली है इसका पता नहीं है। और ये बलूचिस्तान सज्जी, बहुत कुछ है जी। तो ये है जी। चलो, ये क्वेटा होटल लिखा था तो यहाँ चल के चाय पीते हैं, देखते हैं असली क्वेटा होटल है या दूसरा क्वेटा होटल है। चाय मिल जाएगी जी कड़क? जी फीकी चाय हो कड़क, ठीक है। ये असली क्वेटा होटल है। आप कहाँ के हैं? मैं यहाँ का लोकल हूँ। अच्छा, आप लोकल हैं। और आप? अच्छा, आप बल्ती हैं। और आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? ब्रोशेस की? हम ब्रोशेस की भी बोलते हैं, वाक़ी भी बोलते हैं, शना भी बोलते हैं। आपकी असल ज़बान कौन सी है? ब्रोशेस की। ब्रोशेस की। अच्छा, देखें जी, मिक्स कल्चर है यहाँ पे। यहाँ पे जो मेजर हैं वो 5 ज़बानें मैंने देखी हैं यहाँ पर हैं। एक बल्ती है, शिना है, इसके बाद ख्वार है और ब्रोशेस की है और वाक़ी है। तो ये जो है ना 5 ज़बानें मेजर हैं। इसके अलावा छोटी मोटी जो है वो ज़बानें और भी हो सकती हैं। चलो जी, पीते हैं चाय, फिर देखते हैं इसको बाज़ार को मज़ीद। ये जी एक गारमेंट्स की शॉप है इस पे सुस्त बाज़ार में। ये शूज़ कहाँ के हैं जी? ये सर चाइना के सर, हमने सेल लगा है सर, ये 1600 रुपये का एक शूज़ दे रहे हैं सर। अच्छा, वाह जी वाह, ज़बरदस्त है। और ये जो जैकेट वगैरह हैं और शर्ट्स हैं, ये सब चाइना के हैं? ये ऊपर उसका नाम भी चाइना है ना सर, ये देखो ना। अच्छा, नाम भी चाइना है। हाँ, मैंने वो लेकर आया हूँ वीडियो में। ये है जी वाह खान शिनजियान गिफ्ट सेंटर सुस्त में। यहाँ पर आपको सब चाइना का सामान मिलेगा। और ये ट्राउज़र वगैरह हैं कुछ, और ये भी कह रहे हैं कि चाइना। ये भी चाइना है? जी सर। अच्छा, ये कितने का है? सर इसमें मुख्तलिफ है, 2000 के भी है, 1800 के भी है, इसमें 3000 के भी है। अच्छा, ठीक है, 1600 के भी है। सही है। और इसके अलावा आपके पास चाइना की क्या चीज़ें होती हैं? ये सॉक्स हैं, ये सॉक्स भी चाइना की हैं? जी जी, ये सब। अच्छा, ठीक है जी। ये अंदर जी, ये जी शर्टें लगी हुई हैं, ये भी सब चाइना की हैं। और इनकी डिफरेंट जो है ना प्राइस हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है और सस्ती हैं। चाइना का सामान है और सब सस्ता सामान है। ये बैग भी लटके हुए हैं ट्रैवलर के लिए, ये भी चाइना के हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ होती है जी? वो सामने क्या पड़ा हुआ है? ये शर्ट से सर, ट्राउजर्स है, इस तरह मुख्तलिफ आइटम्स है। अच्छा, ठीक है। ये सारे, ये टिश्यू पेपर भी चाइना का है। अच्छा, टिश्यू पेपर भी चाइना का है। इसका क्या रेट पाकिस्तानी टिश्यू पेपर से कम है? पाकिस्तानी से रेट कम है। रेट कम है और क्वालिटी अच्छी है। और ये बैग कितने का है, ट्रैवल बैग? ये 1600 रुपये। ये 1600 का। इसमें 1000 रुपये का भी है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है जी, ये यहाँ पे दुकान पे जो है ना चाइना का सामान। और ये इधर भी जो है ना कुछ लगा हुआ है, ये शॉर्ट्स हैं, ये लेडीज़ की चीज़ें हैं। ये देखें, चाइना का सामान लोड होके जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो मकामी लोग हैं ना, वो अपने हैंड कैरी में लेकर आते हैं और उन पे जो है ना टैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है ना सस्ती इनको मिलती हैं गिलगित बल्तिस्तान में। मतलब कस्टम का जो टैक्स है वो लोकल लोगों पे नहीं है। वो अगर हैंड कैरी लेकर आए, मतलब 50 किलो या 60 किलो जितना वो उठा के ला सकते हैं, अगर वो साथ अपने ले आते हैं तो उस पर जो है वो टैक्स नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन है सुस्त का। और बाकी जो बंद कंटेनर में तिजारत है वो ऑलरेडी हो रही है, उस पर टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, वो एक जो है ना सिलसिला वो भी है। तो ऐसा है कुछ सुस्त। और इस व्लॉग को जो है इधर ही एंड करते हैं और जुड़े रहें मेरे साथ इस चैनल पर। अगली मंजिल जो है हमारी वो होगी चाइना बॉर्डर या खुंजराब टॉप जिसे कहते हैं वो। तो अगले व्लॉग के लिए आपको मैं खुंजराब टॉप दिखाऊंगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।